आप लोग देखेंगे करंट 2025-26 और ग्रुप डी में तो बहुत करंट चला। एसएससी जीडी में भी करंट की गुंजाइश रहेगी। परंपरागत जीके जीएस को अब हटाया जा रहा है आपके क्वेश्चन से। अधिकांश करंट अफेयर्स और उन्हीं क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो चर्चा में रहते हैं, चाहे वो किसी विषय से हो, पर्यावरण से हो, खेलकूद से हो, टेक्नोलॉजी से हो, इतिहास से हो, उन्हीं तथ्यों को पूछा जा रहा है जो किसी न किसी रूप में चर्चा में रहे हो। उन्हीं सवालों को अब बार बार पूछा जा रहा है। उनमें से पहला सवाल आप देखेंगे 2025 को इवेनो ने पर्यावरण के रूप में कौन सा वर्ष घोषित किया है, किस रूप में मनाने के लिए घोषित किया है इवेनो ने 2025 को इवेनो द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में जो वर्ष मनाया गया, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला। और इंदौर के बाद है सूरत और सूरत के बाद नवी मुंबई। भारत में रामसर या वेटलैंड आर्द्र भूमि, आप लोग जरा ध्यान देंगे, आर्द्र भूमि वैसी भूमियां जहां लगभग पानी सालों भर मौजूद रहता है, एक तरह से कहिए बड़ा तालाब या झील। यहाँ तरह तरह के पक्षी आते हैं, देसी विदेशी, और ये आर्द्र भूमियां पृथ्वी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए बहुत अनिवार्य होती हैं। इसीलिए रामसर स्थल की संकल्पना ईरान के रामसर शहर में की गई थी ना। भारत 1982 से आंदोलन में जुड़ा। रामसर स्थल में भारत अपनी सूचीबद्ध कराया 1982 से। अभी वर्तमान भारत में 96 रामसर स्थल हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है बिहार का कांवड़ झील। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान, 107 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो मुख्य रूप से हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा जो उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस जो लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड, अंडमान निकोबार में स्थित है, साउथ बटन आइलैंड। देश का पहला हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला बंदरगाह, हाइड्रोजन उत्पादन वाला बंदरगाह यानी हरित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वाला बंदरगाह बीओ चिदम्बरम पोर्ट है। देश का पहला हरित हाइड्रोजन उत्पादन वाला बंदरगाह बीओ चिदम्बरम पोर्ट या बंदरगाह, आप जो भी कह सकते हैं। भारत का पहला सौर जिला दीव है, छोटा जिला है दीव, पहला सौर जिला है। यहाँ कोई भी बिजली की सप्लाई बाहर से नहीं होती है, यहाँ टोटल बिजली सप्लाई सौर ऊर्जा से उत्पादन की जाती है। सौर ऊर्जा से लगभग 11.88 मेगावाट बिजली यहाँ सप्लाई की जाती है दीव में। और भारत का सबसे गंदा जो शहर है, सबसे प्रदूषित शहर, इसका स्थान अब बर्नीहाट ने ले लिया है जो असम और मेघालय के सीमा पर है। सबसे स्वच्छ शहर आपने जाना इंदौर और सबसे गंदा या प्रदूषित शहर बर्नीहाट, ये असम और मेघालय के बॉर्डर पर है। और गंदगी के कारण है कि यहां जरूर विधर्मी है या मलेच्छ, इन दोनों के आने से ही ये गंदा हुआ होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी गंदगी वाले चीज यही है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्य में विधर्मियों से भरा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक रूप से लोग उन्हें शरण देते हैं, जिसके कारण गंदगी होना लाजमी है। ये गंदे लोग होते भी हैं। तो जान लेंगे भारत का सबसे गंदा शहर बर्नीहाट असम और मेघालय के बॉर्डर पे है। वेटलैंड सिटी, भारत में 2 शहरों को वेटलैंड या रामसर शहर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह है, पहला है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में है और उदयपुर राजस्थान में है। यह मुख्य रूप से झीलों और अपने तालाबों के लिए प्रसिद्ध शहर है। इवेनो द्वारा 2026 को महिला किसानों के लिए समर्पित किया गया है। महिला किसानों के लिए समर्पित है इवेनो द्वारा 2026। उनकी समस्याएं, सोच और उनके समाधान के लिए यह वर्ष, महिला किसानों के सम्मान में यह वर्ष 2026 मनाया जा रहा है इवेनो द्वारा। देश का प्रथम घुमंतू गांव, बचपन में पढ़े थे हम लोग घुमंतू घोटिया, यानी ये लोग बंजारे की जिंदगी जीने वाले हैं। पहला घुमंतू गांव भारत के सिक्किम में बनाया गया है। सुपर लीग सिटी, भारत का पहला सुपर लीग सिटी का खिताब विजयवाड़ा को मिला है।
और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा राज्य में है। और आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, किसी भी तरह का अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का या अंतरराष्ट्रीय किसी भी तरह का संगठन का मुख्यालय, पहला मुख्यालय है भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, और इसका पहल भी करने वाला भारत ही है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। और अभी इसका 107वां सदस्य, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है मौना लोआ। और जान लेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश, यानी जहां लगभग 150 दिनों तक धूप मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 100 दिन कर दिया गया है। यानी जहां कम से कम 100 दिन सूर्य का प्रकाश आता है, उन्हीं देशों को इस गठबंधन में लाया जा रहा है। और इस गठबंधन का मुखिया कहा जाए या अग्रज कहा जाए या संस्थापक कहा जाए तो भारत ही है ना। खेलो इंडिया जल महोत्सव, खेलो इंडिया नहीं, खेलो इंडिया में जल महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और इसका शुभंकर या लोगो एक बहुत खूबसूरत पक्षी को बनाया गया है, हिमालयन किंगफिशर को। रेल पटरी के बीच सौर पैनल लगाया जाना, जरा सोचिए, रेल के पटरियों के बीच में जो गैपिंग होती है, क्योंकि पटरियां समानांतर होती हैं, तो बीच में जो गैपिंग होती है उसमें सोलर पैनल बिछाया गया है। ये कहां का रेलवे ऐसा कर रहा है तो जानेंगे। भारत में पहले बार यह प्रयोग वाराणसी रेलवे द्वारा या वाराणसी में डीएलडब्ल्यू के द्वारा किया जा रहा है ना। सोलर पैनल पटरियों के बीच में लगाए जा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, हाँ ये पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन के लिए जो बांध है वो चीन बना रहा है। और यारलुंग नदी, वो खुद तो यारलुंग बोलता है, लेकिन उस नदी को भारत में हम ब्रह्मपुत्र के रूप में जानते हैं। नदी तो नहीं, वो नद है, ब्रह्मपुत्र के रूप में जानते हैं। यही यारलुंग जिसे तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल में ध्यान और भारत में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट लगा रहा है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, यानी पृथ्वी की गति को प्रभावित करने वाला बांध बन रहा है। इसे जल विद्युत की उत्पादन की जाएगी चीन द्वारा और भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है। प्रथम तितली अभयारण्य भारत के केरल राज्य में बनाया गया है, अरलम जिला। अरलम जिला में भारत का पहला तितली अभयारण्य बनाया गया है। प्रथम महावत गांव, यानी हाथियों के लिए प्रसिद्ध गांव, विश्व में नहीं, ये भारत का पहला महावत गांव होगा। हाथियों को पालने वाले को, हाथियों को संचालन करने वाले को महावत ही कहा जाता है। ऐसे सामान्य बोलचाल में पिलवान भी करते हैं हम लोग। तो पहला महावत गांव तमिलनाडु में बनाया गया है। वेस्ट टू वाइल्ड पार्क, भारत में वेस्ट टू वाइल्ड पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो दिल्ली के बगल में नोएडा में किया गया है। 2030 तक भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत में 10,000 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। जीआई टैग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट भी करें, जरा सा कमेंट करते हैं तो हमें भी समझाने में आसानी होती है कि कहां तक आप लोग हमें जानते हैं और सुनते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक, लोकल फॉर वोकल जो नारा दिया गया है, लोकल वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ख्याति दिलाना, उसके लिए ही जीआई टैग। जीआई टैग मतलब स्पेशलिटी का दिया जाता है, कहीं चावल के लिए, कहीं। सबसे पहले भारत में जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। और 2030 तक भारत 10,000 वस्तुओं को, लोकल फॉर वोकल, अब समझ लीजिए, गांव के शहरों के छोटे बड़ों किसी भी वस्तु को, यानी जो प्रसिद्ध हो, यानी ऐसे 10,000 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य भारत सरकार 2030 तक रखी है। भारत का समुद्र में जाने वाला सबसे बड़ा मिशन का नाम है समुद्रयान। अंतरिक्ष में जाने वाला मिशन तो है गगनयान, और गहरे समुद्र में उतरने वाले मिशन का नाम है समुद्रयान, जो 2026 के अंत तक लॉन्च होगा। इसे आप लोग जरूर जानेंगे। और प्रथम सौर विधानसभा, देखिए बिना बिजली के चलने वाला विधानसभा, भारत का पहला सौर विधानसभा यानी सोलर ऊर्जा से संचालित दिल्ली विधानसभा है। और भारत का एक शहर जिसे तेंदुआ राजधानी बनाया गया है। तेंदुआ राजधानी, जरा सा अटपटा लगा ना? ऐसा अटपटा होने की जरूरत नहीं है।
मुंबई में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या 53 है। लेकिन अब मुंबई पहले यह राजधानी हुआ करता था, तेंदुआ राजधानी, और रहवास में तेंदुआ वहां घूमते हैं। मुंबई के शहरी इलाकों में भी तेंदुआ रहते हैं। तो मुंबई नहीं, अब नया जो शहर बना है बेंगलुरु, बेंगलुरु में 70 प्लस कर गई है तेंदुआ की संख्या। इसीलिए तेंदुआ राजधानी के रूप में बेंगलुरु को विकसित किया जा रहा है। फ्रोजन चिड़ियाघर, फ्रोजन चिड़ियाघर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वैसा चिड़ियाघर जहां चिड़िया के जीनों को संरक्षित किया जाएगा, उनके वीर्य को संरक्षित करके नाइट्रोजन में रखा जाएगा माइनस टेम्परेचर में। क्योंकि कोई भी पशु पक्षी विलुप्त जो हो रहे हैं, रेड डाटा बुक में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें फिर से पैदा करने के लिए यानी एक विशेष प्रकार का फ्रोजन जू पार्क या फ्रोजन चिड़ियाघर की स्थापना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की जाती है और की जा रही है। और जानेंगे कि इसमें चिड़िया नहीं, चिड़िया के जीनोम को संरक्षित किया जाएगा, उनकी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर पश्चिम बंगाल में ही है, लेकिन ये फ्रोजन चिड़ियाघर भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बनाया जा रहा है। और दुनिया का सबसे गंदा, सबसे प्रदूषित शहर हनोई है। दुनिया का सबसे प्रदूषित और गंदगी वाला शहर हनोई है।